जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत से ठीक हो? रमज़ान का महीना चल रहा था, मैंने कहा कुछ ऐसी आपसे बात करें जिससे जो है हमें फ़ायदा हो। लेकिन जब आप आ जाते हो थंबनेल को देख के हमारी वीडियोस के ऊपर, तो कोशिश किया करो कि जब आ ही गए हो तो एक 8-10 मिनट की वीडियो होती है तो पूरी सुना करो, क्योंकि आपके वक्त का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें वक्त देते हो, थोड़ा टाइम देखते हो, इम्प्रेशंस आते हैं, यूट्यूब वाले देते हैं, तो उसके ऊपर आप आते हो। लेकिन होता है ये, बहुत सारे लोग, अक्सर तो लोग देख लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग देख के चले जाते हैं, जिसकी वजह से वीडियो पे बाउंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। आज की जो वीडियो थी हमारी, कि खाना कैसे खाएं। रमज़ान में तो वैसे ही खाने का मौका ज़्यादा मिलता है, तो खाना कैसे खाया जाए, इसका बहुत ही ज़बरदस्त तरीका होना चाहिए और पता भी होना चाहिए। ऐसा ना हो अपनी लाइल्मी की वजह से हम ऐसे खाने को उस तरह खाएं कि एक तो हम खाना, देखें मैं बताऊं आपको, एक तो हम खाना पकाते हैं ना, जो चूल्हे पे पकता है, हमारी घर की मस्तूरात पकाती हैं, औरतें पकाती हैं, तो वो खाना तो पक जाता है, कच्चा खाना होता है, पक जाता है। फिर पका हुआ खाना और मज़ीद लिक्विड बनाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर भी खाना पकता है। पता है आपको, हमारी बॉडी के अंदर खाना पकता है। वो कैसे पकता है कि जब हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, इरादा करते हैं खाना खाना है हमें, इफ्तार के बाद इफ्तार कर लिया, उसके बाद खाना खाना है, या रात को तरावी के बाद खाना है, या सहरी के बाद खाना है, जब भी खाना है, जब भी हमें भूख लगे तो घर का बना हुआ खाना खाएं, ठीक है ना। बाहर की उल्टी सीधी चीज़ें, पिज़्ज़ा, बर्गर, केएफसी, ये सारा नुकसानदेह है। ये खाने का कोई हमें फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ऐसे टॉक्सिक होते हैं, ऐसी रेसिपीज़ होती हैं ये, कि वो हमारे अंदर की बॉडी के टेम्परेचर और बॉडी की जो अंदर की जो चीज़ें हैं, आते हैं, हमारी जिगर है, मैदा है, उसके लिए बेहतर नहीं होती। मैदा तो ऐसा, मैदा जब हम खाना खाते हैं ना, पका हुआ खाना खाते हैं, ठीक है, पका हुआ खाते हैं, सैलेड्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, वो मैदा ले जाके उसको फिर अंदर जो लिक्विड बनाता है, फिर उसके अंदर ऐसे एसिड्स डालता है, ऐसे एसिड्स इसके अंदर होते हैं मैदे के अंदर, एक हाजमे के, एक तो हमारा सलाइवा होता है, वो खाने को, मसला पहले तो हम खाने को कोशिश करें कि सलाइवा के थ्रू ही इतना उसको हम हाजमा हाजमे वाला बना दें कि वो अंदर जाके उसको कम मेहनत हो मैदे में। तो पहले तो चबाने के अंदर, ये हमारे 32 दांत हैं, हमारे 32 दांत हैं। इन 32 दांतों में जब हम खाना मुंह में डालें, लुकमा डालें, तो 32 दफा तो चबाएं उसको, और उसको इतना पेस्टी बना दें, और इतना उसको जूद हम बना दें, हजम बना दें कि वो अंदर जाए मैदे के अंदर, तो उसके लिए बहुत इजी हो। पर जब वो मैदे के अंदर जाएगा तो थोड़ा बहुत वहाँ मैदा उसको थोड़ा सा लिक्विड करेगा, उसको घुमाएगा, उनके एसिड्स के अंदर जो है उसको पेस्ट बनाएगा, और फिर वो आगे उसको जो है वो आंतों में भेजेगा, ठीक है ना। एनर्जी जहाँ पे चाहिए, विटामिन चाहिए, हमारे जितने टॉक्स जो है ना, वो सारी चीज़ें चाहिए। क्या कहते हैं कि क्या चाहिए, जहाँ जहाँ जो चीज़ चाहिए, विटामिन चाहिए वहाँ विटामिन पहुँच जाए, प्रोटीन चाहिए वहाँ प्रोटीन मिल जाए, है ना। जहाँ पे कैल्शियम चाहिए वो कैल्शियम की मकदार पहुँच जाए। लेकिन ये जब होगा जब मैदा सही तरीके से उसको हजम करेगा, सही तरह उसके केमिकल रिएक्शन देगा उसको, फिर आंतों में जाके वो सारा आगे जाके पूरा एक अजीब सा जो है सिनेरियो बनाता है। पूरा एक फैक्ट्री है ये, उस सिस्टम में चलती है ये फैक्ट्री। एंड में जाके एंड में जाके गार्बेज बनता है, एंड में जाके गार्बेज बनता है, और जहाँ जहाँ जो चीज़ चाहिए वो अपनी जगह पे पहुँच जाती है, और फिर क्या होता है, फिर खाना अपनी जगह पे पहुँच जाता है। अच्छा, देखा ये गया है सॉरी, देखा ये गया है कि खाना खाते वक्त लोग कहते हैं पानी ना पिए। अब होता पता है क्या, होता क्या है कि खाना खाते हुए अगर हम पानी पीते हैं तो अंदर जो केमिकल्स रिएक्शन होती है मैदे के अंदर, तो जब ऊपर से हम पानी डालेंगे तो उसकी अल्कली जो है वो ठंडी हो जाएगी, और जब वो एसिड्स ठंडे हो जाएंगे तो खाना जो अंदर बन रहा है, आगे हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बन रहे हैं, जो विटामिन्स बन रहे हैं, उसमें खलल आता है, डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। वो सही तरह हजम होने की तरफ नहीं जाता,
वो विटामिन नहीं बना रहा, प्रोटीन्स नहीं बना रहा, एसिड्स नहीं बना रहा, चूना नहीं बना रहा, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है, केमिकल रिएक्शन, वो नहीं कर पाता उस पानी की वजह से। तो कोशिश किया करें कि खाने से पहले घंटे आधे घंटे पहले पानी पी लिया करें। हाँ, कभी अटक जाए तो आपने एक दो घूंट ले लिया, ठीक है, तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खामखा के अंदर पानी ना पिए। बच्चों की तरह बच्चे पीते हैं, बच्चे देखे मैंने बहुत सारे घरों के अंदर कि वो एक लुकमा खाते साथ में पानी पीते। इतना पानी ना पिए, मैदा बहुत ही डिस्टर्ब होता है। अच्छा, बच्चों का मसला पता है क्या है? बच्चों का मैदा जवान होता है, उसमें आग लगी हुई होती है, वो एक भट्टी का नुमा होता है, वो एक चूल्हे नुमा होता है। जितनी जितनी एज बढ़ जाती है ना हमारी, जैसे कि 40, 45, 50, तो हमारा मैदा ठंडा होने लगता है। तो इसीलिए फिर हमारे दांत भी बाद में गिरने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैदा ठंडा हो रहा होता है। तो हम ऐसी चीज़ें ना खाएं जिससे मैदे के ऊपर लोड आ जाएगा, ठीक है। बाजू के जिगर के साथ एक चीज़ लगी होती है, पित्ता जिसको हम कहते हैं, वो एसिड बनाता है, वो उस पर पतरी हो जाती है, तो वो पित्ता निकाल देते हैं। तो फिर जो खाना खाया जाता है, तो जिगर पे जब वो खाना पहुंचता है तो पित्ता तो होता नहीं है, तो जिगर पे डबल लोड आ जाता है। और जब जिगर पे डबल लोड आ जाता है तो जिगर जो है वो बार बार, कभी मोशन हो जाते हैं, कभी उल्टी हो जाती है। लेकिन एक वक्त आता है कि जिगर उस लोड को बर्दाश्त करता है और सेटलमेंट कर लेता है, और इस तरीके से उनका तरीक़ाकार जो है ना वो आगे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन बहरहाल वो पित्ता एक अपनी अहमियत रखता है। लेकिन बाज़ लोगों जो है वो पानी सही नहीं पीते, या खाने के अंदर पालक है, टमाटर छिलके वाला है, इस तरह की चीज़ें खाते हैं जो ज़िंदगी के अंदर हमारी ज़रूरी नहीं है, और बहुत ज़्यादा जो है उसको हम पकाते नहीं हैं और छिलके वालों के साथ खा लेते हैं, आलू छिलके वाले खा लेते हैं, ठीक है ना। तो इससे बनती पथरियाँ, तो वो पानी साफ़ नहीं होता है, पानी के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा गर्द होता है। जैसे इस मुल्क के अंदर पानी की सफाई का बड़ा नाक़िस इंतज़ाम है, ठीक है ना। और जो मिनरल वाटर है वो भी अल्लाह माशाल्लाह ऐसे ही होता है कि उसका होना ना होना बराबर है। लेकिन बहरहाल, तो ये पानी का जो हमारा मामला है, तो पानी भी हम सही तरीके से इसको पीने के अंदर हम इस्तेमाल नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे हेयर फॉलिंग भी आती है, पथरी भी होती है, किडनी की लाइफ भी कम हो जाती है। तो पानी साफ़ सुथरा पिया करें, ठीक है, घर में पका के पिया करें। अगर आपको पकाने के अंदर दिक्कत होती है, उठाना, निकालना, डालना, तो फिर एक और मैं आपको एक तरीका बता दूं कि फिटकड़ी ले लिया करें। फिटकड़ी को 7 दफ़ा पानी की बोतल में या पानी के घड़े में जो है वो डाल लें, सारा जितना उसके अंदर चीज़ें हैं वो बैठ जाएंगी गर्द के वक्त, और फिर साफ पानी रह जाएगा, उसको छान के निकाल लें और फिर पानी पिए। तो लेकिन पानी खाने में नहीं पीना आपने, दिन में भले पिए आप, खाने में नहीं पीना आपने। खाने में पानी को कोशिश करें कि पहले पी लें, ठीक है ना। अटक जाए तो एक दो लुक में वो ले लें, घूंट ले लें, लेकिन पानी बार बार ना पिए। इससे आपकी अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब होगा। जब डिस्टर्ब होगा आपका खाना हजम नहीं होगा, बार बार मुंह पे आएगा, है ना। फिर आप कहेंगे प्राइजिक ले लो, कोई एसबगुल ले लो, फिर ये ले लो, वो ले लो, ठीक है, सोडा पी लो दूध के अंदर डाल के। ये सारी चीज़ें आर्टिफिशियल है और बड़ी सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। पहले ही हम कोशिश करें कि खाना हमारा खुद ही हजम हो। अच्छा, खाना खाने में एक और चीज़ देखनी है, खाना आपने ठूस ठूस के नहीं खाना है। खाने के 3 हिस्से बनाने हैं आपने। देखिए, गैस हवा का रखें, फिर खाने का रखें, ठीक है, वो एक हिस्सा खाली रखें। जब आप खाली रखेंगे ना तो उसमें हजम करने में उसको आसानी होगी। लेकिन जब आप ठूस ठूस के भर लेंगे खाने को अपनी मैदे के अंदर, तो वो अंदर जाके फ्रीज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, वो अंदर ही सड़ेगा। अंदर बैक्टीरिया होते हैं, अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो भी जो है ना वो निकल के इसको हजम करते हैं। इसीलिए कहते हैं आदमी मर जाता है तो कीड़े खा जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कीड़े नहीं होते, वो अंदर के बैक्टीरिया ही होते हैं जो मैदे से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया खुदा ने रखें, ऐसे कीड़े, ऐसे बैक्टीरियाज, ऐसे जर्म्स रखें बॉडी के अंदर जो खाने को हजम करते हैं, है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लें तो बहुत ईजी हो जाएगा, अगर समझेंगे तो ना।
अगर नहीं समझेंगे तो फिर कैसे होगा। तो ये थोड़ी सी हम बैठते ही डिस्कशंस इसके लिए कि खाने को हज़म करना है, सही तरीके से हज़म करना है। फिर पीना किस तरह है पानी, वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। क्या पीना है, क्या नहीं पीना है, कब पीना है, तो वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन इस वक्त जो है खाने के हवाले से कि खाने को सही तरीके से, आपका स्टूल ऐसा होना चाहिए, फटा हुआ नहीं होना चाहिए, बंधा हुआ होना चाहिए। इसका मतलब कि आपके अंदर की मशीन सही काम कर रही है, आपकी जिगर सही काम कर रहा है, आपका मैदा सही काम कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा पीला नहीं होना चाहिए आपका स्टूल, इसका मतलब जिगर सही काम नहीं कर रहा है। मोशन नहीं होने चाहिए बार बार, है ना, ताकि आप पता चले कि जी आप, अगर असल मसला ये है कि हमारा यूरिन और स्टूल यही हमें बताएगा कि अंदर की कैफियत क्या है। अगर हम समझ लें इसको, तो फिर इजी हो जाती है ज़िंदगी। अगर इसके अंदर देखा ना डॉक्टर के पास जब भी जाते हैं तो वो लैब के अंदर यही लिख के देता है, भाई स्टूल चेक कराओ, यूरिन चेक कराओ, और वहीं से वो अभ्यास कर लेता है कि अब प्रॉब्लम है कहाँ। तो थोड़ा सा एहतियात करें अपना, अपने घर वालों का, और खाना ऐसा खाएं जिससे आपको देर तक ज़िंदगी के अंदर मुराइम ना, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई ऐसे मसाइल ना हो, आपकी तबीयत बेहतर रहे, आपका सिस्टम सही रहे, आपका दिमाग सही काम करेगा, आपकी ज़बान सही काम करेगी, आपकी आंखें सही काम करेंगी, ये सारी ज़िंदगी। और मैं आपको बताऊं, मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दफ़ा पूछा हुजूर अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक किस चीज़ की दुआ करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से पूछा कि किस चीज़ की दुआ करो, तो अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि अपनी सेहत की दुआ करो। तो सेहत का मांगना अल्लाह को पसंद है, लेकिन सेहत सब जब सही रहेगी जब हम कम खाएंगे, है ना, थोड़ा खाएंगे, गैसेस के अलावा खाएंगे। गैस नहीं होनी चाहिए हमें ज़्यादा, है ना, गैस नहीं होनी चाहिए। हमारी आंतों का फंक्शन सही होना चाहिए। गैस जब ही होती है जब ठूस ठूस के खा रहे होते हैं, जब हम ऐसा कुछ खा रहे होते हैं जो हमें नहीं खाना चाहिए। तो इस तरह थोड़ा सा अपने बैलेंस करें खाने को और ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। तो बस आज तक की वीडियो इतनी ही थी। अगली वीडियो में इंशाल्लाह और मज़ीद पानी के हवाले से बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।